ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिए। और ठंड की खबर मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि पता है आपको ठंड से लोगों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और इस ठंड के चलते लोगों ने अलमारी से गर्म कपड़े निकाल लिए। इस ठंड के चलते लोग बहुत बीमार भी पड़ रहे हैं। सर्दी जुकाम, आप समझते हैं, जो कहते हैं ना मौसमी बीमारी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तस्वीर देख लीजिए तस्वीर। दो तस्वीर हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां इन दिनों हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ठिठुरन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलते हाथ पैर जमने लगते हैं। कड़ाके की ठंड के चलते मध्य प्रदेश में कई लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की, जहां कई जिलों में पहाड़ी इलाकों जैसी ठंड पड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री के नीचे चला जा रहा है। कितने? 5 डिग्री के नीचे चला जा रहा है, जिसके चलते बर्फ जम जा रही है। शीतलहर के चलते लोग शाम के वक्त घरों से निकल नहीं रहे। चलिए दोनों जगहों की ठंड के बारे में विस्तार से बात बता देता हूं आपको, सब कुछ बता देता हूं, सावधान करता हूं। शुरुआत कहां से करते हैं? मध्य प्रदेश से करते हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश लगातार शीतलहर की चपेट में है। यहां दिन में तेज धूप निकलती है तो शाम होते ही शीतलहर शुरू हो जाती है। रात के समय यहां पारा 3 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। इस सीजन में सबसे ज्यादा भोपाल संभाग में ठंड पड़ रही है। भोपाल में पहले नवंबर में ठंड का रिकॉर्ड टूटा, फिर दिसंबर में बहुत ठंडी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के किन इलाकों में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे कम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया है, जहां का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस था, जो शिमला जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम है। यह खबर आती रहेगी, ठंड कहां कैसे है मैं आपको हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि आपको सावधान करना है। वहीं मंडला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही राजधानी भोपाल और उमरिया में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में 58 साल बाद तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सीहोर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस कड़ाके की सर्दी को लेकर क्या कह रही है मध्य प्रदेश की जनता और मौसम वैज्ञानिक, सुनिए। पचास साल का रिकॉर्ड इस बार सर्दी ने तोड़ दिया है। दिसंबर में इतनी ठंडी कभी भी नहीं पड़ी। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, सुबह शाम रात में शीतलहर। एक ही सहारा मात्र चाय, जो चाय अपन गर्मी में एक बार पिया करते थे, वो ठंड में बार बार पीने की एक इच्छा सी होने लगी है। गाड़ी घोड़े चलाते हैं तो सर्दी बहुत लगती है और रात में तो चला ही नहीं सकते हैं, इतनी सर्दी पड़ती है। आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और पूरा मैदान, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढक जाते हैं। मिनी कश्मीर जैसा लगने लगा है यहाँ पे। वेस्टर्न एमपी में स्पेशली भोपाल संभाग में ज़्यादातर कोल्ड हम रिपोर्ट किए थे। आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। सर्दियों का सबसे ज्यादा सितम ग्वालियर और जबलपुर में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ कड़ाके की ठंड के चलते विंटर डायरिया और हार्ट अटैक की दोहरी मार पड़ रही है। सर्दी बढ़ने के चलते ग्वालियर में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मरीजों की संख्या में तेजी आई है। मतलब बहुत बढ़ गई है, संख्या बहुत बढ़ गई है। ग्वालियर में पिछले 14 दिनों में हार्ट अटैक से 42 और ब्रेन अटैक से 33 मरीजों की मौत हो गई। वहीं जबलपुर में भी गिरते तापमान के चलते मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। ठंड से यहां विंटर डायरिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहां जिला अस्पताल में रोजाना यानी हर दिन विंटर डायरिया के 15 से 20 मरीज सामने आ रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार पड़ रही भीषण सर्दी अब लोगों की जान ले रही है। 30 पेशेंट डेली जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जयरोग हॉस्पिटल में 20 से 30 पेशेंट हार्ट अटैक के डेली आ रहे हैं। इसमें ओल्ड एज भी पेशेंट शामिल है, साथ में मिडिल एज और यंग एज पेशेंट भी बीपी हाई बीपी निकल के आ रहा है। दूसरा डायबिटिक पेशेंट और तीसरा स्मोकर में। ये कॉमन ग्रुप पेशेंट है जिनको हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो हृदय का ज़्यादा बढ़ जाता है। हृदय के मरीज हैं वो अपनी दवाइयों का लगातार सेवन करते रहें। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं अपनी डोज मिस ना करें। हार्ट के मरीज हैं हार्ट की दवा खाते रहें।
मध्य प्रदेश में लगातार गिरते तापमान की वजह से अब मौसमी बीमारियां पैर फैलाने लगी हैं। इन तौर पर वायरल डायरिया होता है, रोटा वायरस, नोरो वायरस, ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं जिनके कारण कि ये डायरिया अधिकतम पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मौसम विभाग ने 19 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के कारण छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों का तापमान लगातार गिर रहा है। यहां पाट इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक पाला पड़ रहा है। पाला यानी ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंड इलाका सरगुजा है, ठंड वाला इलाका, जहां पिछले 13 साल के ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। सरगुजा के अधिकतर जगहों पर तापमान 4 डिग्री के नीचे चला गया है। वहीं मैनपाट में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में सबसे कम तापमान रहा है, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जिला बलरामपुर रहा, जहां तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जबकि सरगुजा जिले में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। वहीं सूरजपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोरिया में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री और पिंडरा में 6.6 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ठंड को लेकर क्या करिए छत्तीसगढ़ की जनता और मौसम वैज्ञानिक, ये भी सुन लीजिए। ठंड तो बढ़ गया है काफ़ी दिनों से और चल ही रहा है। सूप में थोड़ा राहत मिलती है। गाड़ी तो चला तो रहे हैं, बहुत ठंड है। अभी 3-4 दिन हो गया, अभी बहुत ज़्यादा ठंड चल रहा है। ठंड बहुत बढ़ गया है, दिन भर स्वेटर, और घर जैसे यहाँ से ड्यूटी करके जाते हैं तो हाथ पूरा झुनझुनी और रात में अलाव का सहारा लेते हैं। ठंड इतनी बढ़ गई है कि दिन भर जैकेट पहन के निकलो, उसके बाद फिर बच्चों को भी देखो, घर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया थोड़ा सा। अभी बुजुर्गों को भी ठंड तो हर वर्ष के तरह इस बार भी बढ़ रही है। ये तो शुरुआत है ठंड बढ़ने का। शीतलहर जो है पिछले 4 से 5 दिन तक चल रही है। ऐसा वाला स्थिति जो है आज ही लास्ट है। आज से आपको न्यूनतम तापमान में लगभग 3 से लेके 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ठंड का हाल बता दिया, छत्तीसगढ़ के ठंड का हाल बता दिया, सब कुछ विस्तार से बता दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि आप लोग भी ठंड से बचकर रहिए, पूरी सावधानी बरतिए। रात के समय घर से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो। चलिए, आपको सावधान करना था इसलिए सब कुछ बता दिया।